एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हो, क्या मामला है, किस लिए आए हो? मामला चौटन विधानसभा क्षेत्र के गांव है मिये का तला। मिये के तले गांव में ये मेघवाल समाज के लोग हैं जो यहाँ आए थे मेरे पास। 28 तारीख को इनके दुकान में चोरी हुई है। लगभग 1.25 लाख रुपए का माल था, जीरा वगैरह सामान किराना। ये बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब है। नहीं क्या बताया आपको, अपने घर में दुकान भी इनकी कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, अपने घर में छोटी सी दुकान है जहाँ पर ये किराना का सामान बेच करके अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक मुस्लिम युवा है, मुसलमान युवाओं का एक गिरोह है, ठीक है, वो उनका धंधा है इस तरह की चोरियाँ करना। भेड़ बकरियाँ चुराते हैं, पशु चुराते हैं, चुरा करके बेचते हैं। और अब इनके घर में रात को चोरी करी है और नामजद मुकदमा दर्ज है। नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जबकि वो जो चोर है वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो कहीं पर भी कोई लुके छुपे नहीं है, ना कहीं फरार है, खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे घूम रहे हैं। और नामजद मुकदमा दर्ज है, फलाने फलाने आदमी ने चोरी करी है। और जो चोरी में जो वाहन शामिल थे वो वाहन पकड़ लिए। लेकिन जो चोर है उनका जो राजनीतिक अप्रोच है वो बहुत ही बड़ी है। और विशेष रूप से जो ये सरकार है राजस्थान में, हिंदू विरोधी सरकार है कांग्रेस, इनका अगर इनकी जगह अगर ये बेचारे गरीब है, हिंदू है, बस इनकी गलती ये है कि ये हिंदू है और गरीब है। अगर इनकी जगह कोई दूसरे लोग होते तो कब की कार्रवाई होती, गिरफ्तारियाँ होती। लेकिन ये गरीब है, हिंदू है, इनकी गलती मानो या कुछ भी मानो, जो भगवान ने गरीब बनाया तो और जो कुछ बनाया भगवान ने बनाया है। इस वजह से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो नेता लोग हैं वर्तमान समय में वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता बचे हैं। अगर इनकी जगह अगर दूसरा कुछ मामला होता तो आपको पता है, दूसरे कोई लोग होते तो आपको पता है, नेताओं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नेताओं की लाइन लग जाती। लेकिन ये बेचारे गरीब है, इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। और सामने जो है वो मुस्लिम वर्ग से है और मुस्लिमों का सबको वोट चाहिए, इसलिए किसी की चू करने की ताकत नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन ले, जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है किसी को आपके वोट बैंक की ज़रूरत होगी, इसलिए उनकी ज़बान दुबी हुई है, वो इनके हक में पक्ष में नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे न तो वोट बैंक की आवश्यकता है, न वोट चाहिए आपका, ठीक है। मैं अपने लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर अपने लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। अगर समय रहते धड़ाऊ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज है, FIR दर्ज है और गिरफ्तार हुआ नहीं। आज हम आए हैं एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए। एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद अगर 2-3 दिनों के अंदर अंदर उन चोरों को गिरफ्तार करके इन गरीबों को अपना जो वो चोरी किया हुआ माल है वो वापस दिलवाया जाता है तो ठीक है। अगर इन गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ 2-3 दिन के अंदर तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे हमारा। जी बोलिए। मुझे सर ये बताओ, कितने जनों के खिलाफ नामजद मामला है? नामजद वैसे 3 लोगों का नाम है, 3 लोगों का नाम है। चोरी करने वाले लोग ज़्यादा है, कारण कि वहाँ एक 200 लीटर का डीजल का ड्रम था और 200 लीटर का ड्रम उठा करके गाड़ी में डाला है, तो साफ जाहिर है 3 लोग तो ड्रम को उठा नहीं सकते, तो साथ में ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन 3 लोगों का नामजद है। और नामजद होने के अब चोरी के जो वाहन थे, चोरी करने में जो वाहन शामिल थे, उन वाहनों को जब्त कर लिया गया है। चोर खुलेआम पुलिस के नाक के नीचे घूम रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, कारण कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस सरकार जो हिंदू विरोधी सरकार है और इनको न्याय नहीं मिला। और ये बेचारे गरीब है, मेघवाल समाज से है, हिंदू जाति से है। अगर इनकी जगह दूसरा कोई होता तो कब का न्याय मिल जाता, और गरीबों को कांग्रेस के राज में न्याय मिलता नहीं है। तो सर ये इन्होंने करवाया है ना, कितने लोग, मतलब चोरी करने वाले कौन है अभी? मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके नाम है लांगू खान, लांगू खान पुत्र मुराद खान, दूसरे का नाम है मूसा खान पुत्र हसन खान, तीसरे का नाम है मलूक खान पुत्र हसन खान। ये तीन नामजद है। नामजद है। और हमारे पास इस तरह की भी बहुत सारे मतलब मामले आए हैं। हमें वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारी टीम के लोग हैं, वो हमें शिकायतें करते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है, लगभग 700-800 भेड़ बकरियाँ चोरी करके बेच दिए। लेकिन वो बेचारे बॉर्डर इलाके के नपास रहते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ यहाँ तक पहुँचती नहीं है। और इन चोरों का काम है भेड़ बकरियाँ, पशु, गाय, ऊँट जो भी दिखता है वो चोरी करते हैं और चोरी करके आगे ले जा करके बेच देते हैं किसी की दुकान में। और ऊपर इनको खुलेआम धमकियाँ दे रही है, इनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा है।
गालियां दी जा रही है, धमकियां दी जा रही है। इनको तो ये तक कहा गया कि अगर तुमने मुकदमा जो FIR दर्ज करा रखी है, मुकदमा दर्ज कराया है धड़ाऊ थाने में, वो वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर भी इनको बोला गया कि अगर बाड़मेर गए, SP से पेश होने गए तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब पुलिस क्या कह रही है इनको? अब पुलिस इन्हें आश्वासन दे रही है। पुलिस, मैंने भी बात करी वहाँ जो धड़ाऊ पुलिस थाना में जिनके पास है रावताराम जी, शंभूराम जी, शंभूराम। उनसे मैंने बात करी। अब वो अपना पॉजिटिव जवाब दे रही है, ठीक है ना। वो बोल रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है कालू जी। आप हम सब जानते हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, पुलिस को भी राजनीतिक दबाव में नेताओं के इच्छा अनुसार काम करने पड़ते हैं। इसलिए पुलिस भी इनके साथ में न्याय नहीं कर रही है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से SP साहब से निवेदन है, बाड़मेर जिला कलेक्टर से, बाड़मेर जिला प्रशासन से निवेदन है कि इन गरीबों के साथ, ये जो नाम है इनका भाई साहब का नेहाला राम पुत्र खमेसा राम मेघवाल, जाति मेघवाल, गांव मिये का तला, तहसील धड़ाऊ चोटन। तो मेरा पुलिस प्रशासन से, बाड़मेर के जिला प्रशासन से निवेदन है, इस नेहाला राम मेघवाल के साथ समय रहते न्याय करें। इनका जो चोरी हुआ माल है वो माल जब्त करके इनको समय पर वापस दें, और जो वो जिहादी मानसिकता के जो चोर हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालें। अगर समय रहते ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम विरोध प्रदर्शन, हड़ताल सब कुछ करेंगे। 2-3 दिन का टाइम है। ठीक है, धन्यवाद।